नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। चंद्रयान-3 के लैंडर से निकलकर रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि स्वदेश में निर्मित और चंद्रमा के लिए बनाए गए रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा के तल पर चलना और जायजा लेना शुरू कर दिया है। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता है। रोवर में लगे 6 पहियों ने चांद की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अंकित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 5 सदस्यों के समूह के विस्तार का निर्णय लिया गया है। श्री मोदी ने कहा है कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब ब्रिक्स संगठन के पूर्ण सदस्य बनेंगे। आज जोहान्सबर्ग में विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने हमेशा ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन किया है और हमेशा माना है कि नए सदस्यों के जुड़ने से संगठन और मजबूत होता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि इन सदस्यों के साथ काम करने से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। श्री मोदी ने कहा है कि इन देशों के साथ भारत में हमेशा से निकट संबंध रहे हैं। इन देशों की सदस्यता जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की। ये रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी कदम उठाएगा। बोर्ड परीक्षाएं अब वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने का अवसर मिलेगा। इस एक बार की वार्षिक परीक्षा से विद्यार्थियों को होने वाले तनाव कम करने में भी मदद मिलेगी। इसमें बुनियादी शिक्षा से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सभी 4 चरणों को शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने आज लिकाबाली में मालिनीथान मंदिर का दौरा किया। उन्होंने अनुसंधान निदेशालय के अनुसंधान तकनीकी सहायक श्री बोरो ताकी द्वारा जानकारी दिए जाने के दौरान मंदिर के उत्खनन अवशेषों को देखा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने बुधवार को ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पहले दिन की कक्षा में भाग लिया। विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभाल रहे राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों को संबोधित भी किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर स्मारक ब्लॉसम का विमोचन भी किया। जीरो में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में 1 साल से अधिक समय से रह रही नाबालिग लड़की को बुधवार को अपने परिवार से मिला दिया गया है। लोअर सुबनसिरी जिले की बाल कल्याण समिति की मदद से लड़की को कल जीरो से असम के विश्वनाथ चाराली में ले जाया गया और उसके माता पिता को सौंप दिया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राचो बुदा और CWC के सदस्यों बोरो तामिन, तिलिंग याम और कागो सांबियो की टीम व्यक्तिगत रूप से जीरो से नाबालिग लड़की के साथ असम के विश्वनाथ चाराली जाकर परिवार से मिले। मौसम विज्ञान केंद्र ईटानगर द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ तूफान और बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। ताजा मौसम रिपोर्ट में अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान दिबांग वैली, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, सियांग और कुरुंग जिलों में बिजली कड़कने के साथ ही बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के 16 और शहर राज्य के बिजली विभाग के ई-बिलिंग और भुगतान प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उप मुख्यमंत्री और बिजली प्रभारी मंत्री चाउना मेन के साथ आज ईटानगर में एक समारोह में इसका शुभारंभ किया। इससे आज राज्य के 25 शहरी कस्बों के उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों का भुगतान किसी भी डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन करने की सुविधा मिल गई है। आज जुड़े हुए 16 शहर हैं तवांग, बोमडिला, दिरांग, बासार, कोलोरियांग, बोलेंग, यिंगक्योंग, सागाली, चांगलांग, लोंगडिंग, मियाओ, जयरामपुर, देवमाली, खोंसा, अनिनी और हवाई। पहले चरण में 9 शहर ईटानगर, नाहरलगुन, दापोरिजो, जीरो, आलो, पासीघाट, रोइंग, तेजू और नामसाई को शामिल किया गया था। बांग्लादेश और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन उत्पादों के परिवहन के लिए असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच आज गुवाहाटी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय पोत, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली तथा असम सरकार के 2 मंत्री भी मौजूद थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।